अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हिपोक्रेट। इसका मतलब होता है मुनाफिक या रियाकार जिसे कहते हैं। वो शख्स होता है जो दिखावे के तौर पर किसी असूल या अकीदे का दावा तो करता है, लेकिन उसके अमल उस दावे के खिलाफ होते हैं। A hypocrite is someone who says one thing but does the opposite. A hypocrite मतलब एक मुनाफिक। ये दोस्तों एक नाउन है, यानी दोगला दिखावा करने वाला शख्स, ये एक नाउन है। इस मतलब होता है, ये एक वर्ब है। समवन मतलब वो शख्स, कोई शख्स, ये एक प्रोनाउन है। हु मतलब जो, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। सेज मतलब कहता है, बोलता है। से का मतलब होता है कहना, बोलना, ये एक वर्ब है। वन थिंग मतलब एक बात। वन थिंग से मुराद दोस्तों एक बात। थिंग का मतलब चीज भी होती है, लेकिन हम इसे बात के तौर पर भी इसका मीनिंग लेते हैं। वन थिंग मतलब एक बात। वन एक डिटर्मिनर है, थिंग जो है एक नाउन है। बट लेकिन ये कंजक्शन है। डज मतलब करता है, यानी अमल करता है, ये एक वर्ब है। द अपोजिट मतलब उसके मुखालिफ, उसके उलट, यानी बरक्स, ये एक नाउन फ्रेज है। द अपोजिट यानी उसके मुखालिफ या उसके बरक्स। अ हिपोक्रेट इज समवन हु सेज वन थिंग बट डज द अपोजिट। मुनाफिक वो शख्स होता है जो एक बात कहता है, लेकिन उसके बरअक्स जो है अमल करता है, काम करता है। They may pretend to have strong morals, but their actions shows something else. They मतलब वो, यानी मुनाफिक लोग, ये एक प्रोनाउन प्लूरल है। may मतलब ऐसा कर सकते हैं, इम्कान होना इसका मतलब होता है, एक मॉडल वर्ब है। प्रिटेंड का मतलब होता है दोस्तों जाहिर करना, दिखावा करना, यानी बनावट करना, ये एक वर्ब है। टू हैव इसका मतलब होता है दोस्तों रखने के लिए, यानी होना या होने के लिए, एक इन्फिनेटिव वर्ब है। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, ये एक एडजेक्टिव है। मोरल्स इसका मतलब होता है दोस्तों इखलाक या अच्छा किरदार, यानी वो अच्छे किरदार रखते हैं, उनका इखलाक अच्छा है, ये एक नाउन प्लूरल है। बट लेकिन ये कंजक्शन है। देयर मतलब उनके, ये एक पोजेसिव प्रोनाउन है। एक्शंस यानी अमाल, काम या हरकतें जो वो करते हैं, ये एक नाउन प्लूरल है। शो मतलब जाहिर करते हैं, दिखाते हैं, ये एक वर्ब है। समथिंग एल्स इसका मतलब होता है दोस्तों कुछ और, कोई और चीज। समथिंग मतलब कुछ, एल्स समथिंग एल्स यानी कुछ और, यानी कुछ अलग ही, ये एक प्रोनाउन फ्रेज है। They may pretend to have strong morals, but their actions show something else. वो जाहिर कर सकते हैं कि उनके जो इखलाक हैं वो मजबूत हैं, लेकिन उनके अमाल कुछ और जाहिर करते हैं। यानी इस सेंटेंस का मतलब है मुनाफिक मुमकिन है कि ये जाहिर करें कि वो बहुत नेक हैं, लेकिन उनके अमाल उसके बरक्स होते हैं, यानी खिलाफ होते हैं, जो कुछ वो दिखाते हैं या करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन में एडवाइज अदर्स नॉट टू लाई, येट ही लाई ऑफन। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर, अ पर्सन मतलब एक शख्स। पर्सन दोस्तों एक नाउन है। मे मतलब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया इम्कान होना इसका मतलब होता है, यानी सकता है, एक मॉडल वर्ब है। एडवाइस मतलब मशवरा देना। मे एडवाइस यानी मशवरा दे सकता है, नसीहत कर सकता है। एडवाइस दोस्तों एक वर्ब है। अदर्स यानी दूसरों को, दूसरे लोगों को, ये एक प्रोनाउन प्लूरल है। नॉट टू लाई कि झूठ ना बोलें, यानी सच्चाई इख्तियार करने का कहना, कि झूठ ना बोलना, एक इन्फिनेटिव फ्रेज है। येट फिर भी, यानी इसके बावजूद, ये कंजक्शन भी है दोस्तों, इसे एडवर्ब के तौर पर भी यूज करते हैं। ही मतलब वो, ये एक प्रोनाउन है। लाई मतलब झूठ बोलना। ऑफन यानी अक्सर। लाई मतलब झूठ बोलता है, ये एक वर्ब है। ऑफन एक एडवर्ब है, यानी अक्सर, बार बार या कई बार। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन में एडवाइज अदर्स नॉट टू लाई, येट ही लाई ऑफन। यानी मिसाल के तौर पर एक शख्स दूसरों को झूठ ना बोलने का मशवरा दे सकता है, लेकिन फिर भी वो खुद अक्सर झूठ बोलता है, यानी खुद उस पर अमल नहीं करता। Hypocrisy creates mistrust and weakens relationship. Hypocrisy यानी मुनाफकत, दोगलापन, ये एक नाउन है। Creates पैदा करती है, ये एक वर्ब है। Mistrust कहते हैं दोस्तों अदम एतमाद को, बेएतमादी, शक, ये एक नाउन है। And और ये कंजक्शन है। Weakens यानी कमजोर करती है, ये एक वर्ब है, यानी ताकत को कम करती है। Relationships यानी ताल्लुकात को, रिश्तों को, ये एक नाउन प्लूरल है। Hypocrisy creates mistrust and weakens relationship. मुनाफकत बदएतमादी पैदा करती है और ताल्लुकात को कमजोर करती है। पीपल यानी लोग, ये एक नाउन प्लूरल है। यूजुअली डिसलाइक हिपोक्रेट्स
बिकॉज दे आर नॉट ऑनेस्ट अबाउट हु दे ट्रूली आर। यूजुअली यानी आमतौर पर, अक्सर या अमूमन, एक एडवर्ब है। डिसलाइक यानी नापसंद करना, इसका मतलब होता है नापसंद करते हैं, नापसंदीदगी जाहिर करना एक वर्ब है। हिपोक्राइट्स इसका मतलब होता है दोस्तों मुनाफिकों को, यानी दोगलेपन वाले लोग, ये एक नाउन प्लूरल है। बिकॉज क्योंकि ये कंजक्शन है, दे मतलब वो यानी मुनाफिक लोग, ये एक प्रोनाउन है। और नॉट नहीं होते, और एक वर्ब है, नॉट एक एडवर्ब है। ऑनेस्ट यानी ईमानदार, सच बोलने वाले, एक एडजेक्टिव है। अबाउट के मुतल्लिक, के बारे में, ये एक दोस्तों प्रेपोजिशन है। हु मतलब जो, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ट्रूली यानी दे मतलब वो, ट्रूली यानी हकीकी तौर पर, आर मतलब हैं, दे एक प्रोनाउन है, ट्रूली दोस्तों एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है हकीकी तौर पर, वाकई, सच में। आर एक वर्ब है, दे ट्रूली आर यानी वो हकीकी तौर पर होते हैं। People usually dislike hypocrites because they are not honest about who they truly are. लोग आमतौर पर मुनाफिकों को नापसंद करते हैं, यानी मुनाफिक लोगों को नापसंद करते हैं क्योंकि वो इस बारे में ईमानदार नहीं होते कि वो असल में कौन हैं। Sometimes people become hypocrites without realizing it, especially when they try to impress others or fit in. समटाइम बाज़ औक़ात, कभी कभार, एक एडवर्ब है। पीपल यानी लोग, एक नाउन प्लूरल है। बिकम बन जाते हैं, यानी तब्दील हो जाना, बन जाना, एक वर्ब है। हिपोक्राइट्स इसका मतलब होता है दोस्तों मुनाफिक, यानी दोगले इंसान, एक नाउन प्लूरल है। विदाउट के बगैर, ये एक प्रेपोजिशन है। रियलाइजिंग इसका मतलब होता है दोस्तों एहसास। रियलाइज मतलब जानना, शऊर रखना, एहसास होना। रियलाइजिंग इट यानी इसे जानने के बगैर। विदाउट रियलाइजिंग यानी इसे जाने बगैर। रियलाइजिंग एक वर्ब है। इट मतलब इसे, इस बात को, एक प्रोनाउन है। स्पेशली खास तौर पर एक एडवर्ब है। व्हेन मतलब जब, ये कंजक्शन है। दे मतलब वो, एक प्रोनाउन है। ट्राई मतलब कोशिश करना, कोशिश करते हैं, एक वर्ब है। टू इम्प्रेस यानी मुतासिर करने के लिए, खुश करने के लिए, एक इन्फिनेटिव वर्ब है। अदर्स यानी दूसरों को, ये एक प्रोनाउन है। और या ये कंजक्शन है। फिट इन इसका मतलब होता है दोस्तों किसी चीज़ में फिट हो जाना, यानी घुल मिल जाना, इसका मतलब हम ले रहे हैं। इनमें घुलने की, घुल मिल जाने की, यानी दूसरों की मुताबिकत इख्तियार करने की, एक फ्रेजल वर्ब है फिट इन। समटाइम्स पीपल बिकम hypocrites without realizing it, especially when they are try to impress others or fit in. कभी कभी या बाज़ औक़ात लोग जाने बगैर मुनाफिक बन जाते हैं, ख़ास तौर पर जब वो दूसरों को मुतासिर करने या उनमें घुलने की कोशिश करते हैं, उन जैसा बनने की कोशिश करते हैं। It's important to practice what we preach. इट्स मतलब ये है, इम्पोर्टेंट यानी ज़रूरी। इट्स एक दोस्तों इम्पोर्टेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है ज़रूरी, या आप कह सकते हैं अहम। टू प्रैक्टिस यानी अमल करना, अमल करने के लिए, ये एक इन्फिनेटिव वर्ब है। व्हाट मतलब जो, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। वी मतलब हम। प्रीच का मतलब होता है दोस्तों कहते हैं, सिखाते हैं, इसका मतलब तबलीग करना भी होता है, तालीम देना भी होता है, नसीहत करना। वी प्रीच मतलब हम कहते हैं, प्रीच एक वर्ब है। इट्स इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस व्हाट वी प्रीच, यानी ये ज़रूरी है कि हम जो कहते हैं उस पर अमल करें। यानी ये सेंटेंस हमें बताता है हमें खुद भी वही अमल करना चाहिए जिसकी हम दूसरों को तलकीन करते हैं, दूसरों को करने का कहते हैं। इफ़ यू वांट टू अर्न रिस्पेक्ट, बी सिंसियर इन बोथ। इफ मतलब अगर, ये कंजक्शन है। यू वॉन्ट यानी आप चाहते हैं, यू एक प्रोनाउन है, वॉन्ट एक वर्ब है। टू अर्न मतलब कमाना, हासिल करना, एक इन्फिनेटिव वर्ब है। रिस्पेक्ट यानी इज्जत, एहतराम, वक़ार, ये एक नाउन है। बी सिंसियर यानी बी मतलब होना, सिंसियर कहते हैं मुखलिस। बी एक वर्ब है, सिंसियर दोस्तों एक एडजेक्टिव है। इन बोथ यानी दोनों में। इन बोथ एक फ्रेज है। योर वर्ड्स एंड एक्शन, योर वर्ड्स यानी अपनी बातों में। वर्ड से मुराद दोस्तों, वर्ड का मतलब होता है अल्फाज, यानी जो हम बोलते हैं, हम कहते हैं, इसका मतलब हमने लिया अपनी बातों में। योर एक पोजेसिव प्रोनाउन है, वर्ड्स एक नाउन प्लूरल है। एंड और ये कंजक्शन है। एक्शंस मतलब अपने आमाल में, नाउन प्लूरल है एक्शंस जो है। इफ़ यू वॉन्ट टू अर्न रिस्पेक्ट, अगर आप इज्जत हासिल करना चाहते हैं, बी सिंसियर इन बोथ वर्ड्स एंड बोथ योर वर्ड्स एंड एक्शंस, तो अपनी बातों और अपने अमल में मुखलिस रहें। बीइंग जेन्युइन helps you build trust and shows your real character to others. Being मतलब होना, ये एक नाउन है, इसे दोस्तों एक
इसका मतलब कैफियत या मौजूदगी भी होता है, बीइंग होना या होने के नाते। जेन्युइन मतलब असली, मुखलिस, सच्चा, ये एक एडजेक्टिव है। हेल्प्स मदद देता है, ये एक वर्ब है। यू मतलब आपको या आपकी, एक प्रोनाउन है। बिल्ड ट्रस्ट यानी एतमाद पैदा करने में, बिल्ड एक वर्ब है, ट्रस्ट एक नाउन है। एंड और ये कंजक्शन है। शोज मतलब दिखाता है, जाहिर करता है, एक वर्ब है। योर मतलब आपका। रियल मतलब हकीकी, करेक्टर कहते हैं किरदार को। रियल करेक्टर यानी असल शख्सियत, असल किरदार, हकीकी किरदार, एक नाउन फ्रेज है। टू अदर्स यानी दूसरों को, बाकी अफराद को, एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। Being genuine helps you build trust and shows your real character to others. असली होना आपको एतमाद कायम करने में मदद देता है और दूसरों को आपका हकीकी किरदार दिखाता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पैराग्राफ। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूजफुल लगे तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी फ़ायदा हो। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।